हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, आ, दूसरी बार आना पड़ रहा है, कॉल आ गई थी। ठीक है, तो चलिए देखती हूँ। कार्ड्स मैंने शफल करके रखे हुए थे और फिर उसके बाद कॉल का अटेंड करना। चलिए, तो यहाँ पर आपको टॉपिक बता दिया जा रहा है कि आपकी क्या चर्चा हो रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे आपकी एनर्जी पर। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ऐसे है गाइस, यहाँ पे जो चल रही है चर्चा वो इन विषयों को लेकर है। जैसे आपसे किसी ने मिला हो या आप किसी से मिले हैं अभी हुए कुछ दिनों में, कुछ ही दिनों में, ठीक है, या एक महीने के अंदर, तो लोगों को ऐसा लगा है कि आपने बहुत ज़्यादा एक मतलब एक कोल्ड एनर्जी, मतलब एक कोई भी किसी भी तरीके से, जैसे होता है ना, आप जैसे बहुत अच्छे से मिलते थे या बात करते थे, आपके अंदर एक लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ, बात करने में आपकी ओर से उत्साह होना। ठीक है, एक बहुत डल फील हुआ उनको। ठीक है, आपकी ओर से बात करना या फिर जो जाहिर करना, अगर बोला जाए तो ऐसा ही कुछ था कि हाँ बस ठीक है, मिले हैं, या आपने किसी को बुलाया हो या आपको किसी ने बुलाया हो मिलने के लिए, देखने के लिए, बात करने के लिए, किसी काम के लिए, तो वही चीज़ था कि बहुत बहुत ज़्यादा फील हुआ है। ठीक है, किसी को ऐसा लगा कि जैसे कहीं आपने अपनी ओर से उनको महत्व नहीं दिया। ठीक है, और जैसे खाना पूर्ति करना होता है ना कि हाँ ठीक है, ये काम करना है, मतलब करना है, बस कर दिया, है ना, दिल से नहीं, मन से नहीं, इच्छा नहीं थी। मिले आप तो ठीक है, बात हो गई, आप भी वहाँ आ गए, हम भी आ गए, ठीक है, लेकिन आपने बुलाया इसलिए हम भाई यहाँ पर हाजिर हैं, यहाँ पर हम आपके लिए हैं। लेकिन क्या दिल से है, मन से है? नहीं, आपके लिए है क्योंकि आपने हमें याद किया। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो एनर्जी होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा, हाँ, सामने वालों को दुख लगा होगा या किसी तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप कुछ अच्छे एक बिहेवियर में या अपने अच्छी सी बातें करेंगे, प्यारी सी मुस्कान देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वही चर्चा में है कि आपकी चर्चा हो रही है, इन्होंने हो सकता है किसी से बोला हो, बोला हो नहीं, बोला ही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको नहीं जानते हैं, पर इन्होंने अपनी बात बताई है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है और जो अच्छा फील नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपने अपने रिश्ते में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, फैमिली के बाहर हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, ये चीज़ें दिख रही है। ठीक है, आपके लिए ये भी चर्चा हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा रिलायबल है, लोगों को यकीन होता है, विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो आपके मेहनत और बातें दोनों लोगों को लगता है कि जैसे ये देखिए कितना काम कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं पर अपने कंफर्ट का नहीं सोच रहे हैं। एक एक पेंटिकल्स को प्यार से लगाना, वो भी कहीं दूर जाकर अकेले में बैठ कर के बहुत मेहनत करना, बहुत दिमाग लगाना, फिज़िकली भी बहुत लेबर करना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, और बहुत तरीके से। ये देखिए हैमर है इनके हाथ में, और ये वो टूल होता है जिससे वो कट करते हैं। तो ये वो जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही है उनको। तो बोलते हैं कि इन्होंने अपना इन पर क्या यकीन किया जा सकता है, आपके बारे में किसी ने पूछा होगा, हाल फिलहाल में ये बातें हुई हैं, ये आपने कहीं विश्वास खड़ा किया कुछ लोगों के बीच में, है ना, बहुत ज़्यादा विश्वास खड़ा किया है। ये कम से कम की एनर्जी में बता रही हूँ, लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा आएगा, है ना, 7-8 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10 साल भी हो सकता है। 10 साल इसलिए क्योंकि मुझे जो फिगर समझ में आता है तो मैं वो बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज मिलते हैं। किसी के लिए 1 साल हो सकता है कि, और किसी के लिए कुछ
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीने हफ्ते हों और जिनको ऐसा लगता है कि क्या किसी ने पूछा कि क्या आप इतने इस टाइप के हैं कि विश्वास किया जा सके, तो यस आपके बारे में ऐसे बंदे ने या बंदी ने आपके बारे में दूसरों से बात की है। ठीक है, आपके लिए स्पेशली पूछा गया था, आपके बारे में जानकारियाँ ली गई थी, और अगर आपको ये पता नहीं है तो ये बाद में पता ज़रूर चलेगा। ठीक है, तो आपकी चर्चा में यही हो रहा है कि आपके अंदर ऐसा क्या खास है कि लोग जानना चाहते, वो चर्चाएं करते हैं। अगर आपको देखा है या कुछ लोगों के बीच में सुना है, या फिर आप कुछ लोगों के साथ है या अलग भी हैं, कुछ काम करते हैं, कैसी इस तरह की कोई जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, आपका खुद का रिलेटिव्स फैमिली कहीं बाहर जाते हो, काम करते हो, रहते हैं, तो किसी को जानकारी आप पर लेनी थी। ठीक है, यहाँ पर एक बात और आ रही है कि जैसे ऐसा लगता है कि आपकी बातें जो है लोगों के ऊपर एक बहुत गहरी छाप छोड़ती है। ये उन लोगों के द्वारा बात की गई है जो आपसे बहुत ज़्यादा गहरे उसमें जुड़े हुए, खुशी मिलती है जिनको, मतलब खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी कुछ बातें, हो सकता है आपने किसी का हेल्प किया है हाल फिलहाल में, कुछ महीने में, कुछ हफ्तों में, बहुत ज़्यादा आपने उनका हेल्प किया है, बहुत खुशी मिलती है उनको, और आपसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है। आपको लगता होगा कि नहीं, ये आपने ऐसा किसी को कुछ भी, आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आपकी सोच ने और आपके शब्दों ने और आपके काम ने, आपके बिहेवियर ने, आपके करियर के अंदर भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मानते होंगे। ठीक है, इस तरीके से उनकी सोच है और बात भी करते हैं। कुछ लोगों के विषय में चर्चाएं जैसे आम तौर पर होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें से आप हैं, उनमें से आप हो सकते हैं गाइस, कंफर्म है। ठीक है, और ये चर्चा 1 2 से 3 4 तक जाती है, जहाँ पर वो नाम सुनने के साथ साथ अगर किसी ने किसी से आपका नाम सुना है तो वो आपको देखने के लिए मजबूर हो जाता है। ये आपका काम है, आपका व्यवहार है, जहाँ पर ये लोग इस तरीके से आपके बारे में पता करते हैं, आपके बारे में चर्चा करते हैं, आपके बारे में बातें होती हैं, आपके बारे में जानकारी ली जाती है, और ये हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि जैसे पेशेंस, आपके धैर्य की बहुत लोग तारीफ़ करते हैं। आपके साथ कोई ऐसी घटना, कोई बात हुई होगी जिसको आपने बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ अपने टाइम को, अपने वक्त को, अपनी लाइफ की चीज़ों को निकाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपको देखा है, सुना है, समझा है। वो टाइम जो किसी ने, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को न केवल देखा है, सुना है, आपको बनते हुए भी देखा है। मतलब जैसे एक साथ कई चीज़ों का आपकी लाइफ में या तो हट गई, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, या बर्बादी हुई, एक साथ कई चीज़ों का, है ना। फाइनेंस ख़राब हुआ होगा, फैमिली लाइफ ख़राब हुई होगी, पर्सनल लाइफ भी ख़राब हुई होगी, जॉब बिज़नेस कुछ भी है ख़राब हुआ होगा, बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन आपने यही लोगों के बीच में चर्चा होती है, ये आम तौर पर इस तरह के लोग आपके विषय में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, जहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके सोसाइटी से, आपके नेबर्स, या फिर आपके फैमिली से कोई कपल है, कोई एक बंदी है। ठीक है, एक ऐसे इंसान ऐसी जगह से जुड़े हो सकते हैं जो किसी एक जगह में रहना, मतलब आपको अक्सर देखना, सुनना, आपकी लाइफ को, पूरी चीज़ों को देखना। ठीक है, कोई एक लेडी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है जिन्होंने आपको बहुत उससे देखा और उनको पता भी है कि आपने इस टाइम पर
क्या बातें की वो शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और बताते भी हैं। मुझे ये भी दिखता है कि कुछ ऐसे आपकी रिश्ते, कुछ ऐसी दोस्ती रही होगी जो बहुत ज़्यादा रहने के बाद टूट गई होगी, ख़त्म हो गई होगी, ख़राब हुई होगी। उसको भी लोगों ने देखा है। किसी एक बंदी लेडी के साथ आपका विवाद होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना, कुछ यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे हो सकता है फैमिली से हैं, आपके पहचान में हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है, जैसे कि उन्होंने अपने आप को आपसे अलग रहने के लिए बोला हो, पर आपने खुद अपनी आप को, जैसा होता है ना कि कोई किसी के सहारे चीज़ों को अपनी लाइफ को खड़ा करता है या अपने काम को बनाता है, लेकिन ना, इनको आपने दिखाया है कि हम अपने आप ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं गाइस, वो जानते हैं कि आपने बहुत मेहनत करके, परेशानियाँ झेल करके। तो चर्चा में क्या बातें होती है, आपकी लीडरशिप की बहुत बात होती है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लीड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है कि जहाँ पर आप गलत ना होते हुए भी चीज़ों को आपने इनके सामने करके दिखाया हो। मुझे फैमिली, आपके पेरेंट्स या फिर आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स या आपका बॉस, ये आपके बॉस मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, आपके साथ वाले हो सकते हैं। इनका जो कहते हैं ना कि एक घमंड था या बातें थी कि आप इस तरीके से आगे नहीं जा सकते या आप कुछ कर नहीं सकते, तो उन चीज़ों को आपने साबित किया है। ठीक है, सिक्योरिटी देना लोगों, यानी जो टाइम पर लोग बात करते हैं कि आपके पास ऐसे है कि जो लोग इमोशनली टूटे होते हैं, ठीक है, इमोशनली टूटे होते हैं या फिर फाइनेंशियली चीज़ों को नहीं संभाल पाते हैं या फिर रिलेशन में चीज़ें ख़राब हुई हैं, वहाँ पर आपने लोगों को सहारा दिया है। कैसे सहारा दिया है? आप तो एक जगह खड़े रहते हैं, लेकिन डायरेक्शन या फिर आपने कोई बात ऐसे बोली या कोई रास्ता दिखाया है जिसकी चर्चा, और जिनकी सहायता की वो लोग खुद आकर के आपके बारे में दूसरों से चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर डिसिप्लिन है, ये भी पता है। बहुत सारी चीज़ों को आपने मेहनत करके अपनी लाइफ में अबंडेंस लाना, और ऐसा भी है कि जैसे हाँ, हार्ड वर्क करने के साथ साथ आपके अंदर वो प्रोडक्टिविटी है, मतलब चीज़ों को अपने तरीके से आपने बहुत यहाँ तैयारी की है। जो चीज़ें हैं क्लियर दिखाई देता है कि रास्ते से आपको अलग किया गया, तो भी आप उनमें से हैं कि उस रास्ते से ही होकर के निकले हैं, गुज़रे हैं और अपने आप को बनाए। तो ये चर्चा का विषय है। आपके आसपास और आपको बहुत आपके साथ रहने वाले, आपके जानकार और आप के करीबी लोग हैं जो ये चर्चा करते हैं। एक टाइम पर हो सकता है गाइज़, यहाँ पर चीज़ें हैं कि जब ये टावर मूवमेंट आया था तो सारे रिश्ते नाते आपके ख़त्म हुए हों, सारी चीज़ें जैसे होता ना कि ख़त्म होने के बाद नई शुरुआत की हो, पर आप तो अपने रास्ते पर चल रहे थे। ठीक है, आपने चीज़ों को देखा, यहाँ पर आपको आगे ले जाने वाले, संभालने वाले जैसे एक या दो लोग ही जुड़े रहे होंगे जो आपकी जर्नी में आपके साथ चलते रहे होंगे और आपकी परेशानियों को और आपकी सिचुएशन को समझा होगा, जो कुछ भी अच्छा या बुरा, जो कुछ भी आपने देखा, सुना, समझा। ठीक है, ऐसा लोगों को लगता है जो चर्चा करते हैं कि आप किसी पुराने ट्रॉमा से बाहर निकले हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि ऐसा ट्रॉमा, ऐसी बातें, ऐसा आघात, ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आसानी से हील नहीं हो पाते या ख़त्म नहीं हो पाता है, लेकिन आप उन चीज़ों से बाहर निकले हैं। न केवल आप बाहर निकले, ऐसे लोगों को आप बाहर निकालने की हिम्मत रखते हैं और आप इस तरीके से काम करते। बहुत चर्चाएं हो रही गाइस आपकी, और इस तरीके से ये चर्चा करने वाले आपके सामने आकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, अब ये वक्त आ गया है कि जब वो सारे लोग हट गए थे, वही सारे लोग अब ये दूर से देखकर आपके बारे में यहाँ वहाँ से पता करके चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो
जब बातें होती हैं, चीज़ें सामने आती हैं, तो बहुत कुछ निकल कर सामने आती है। मतलब जानना चाहता है इंसान कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ, किस तरह से किया। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी चल रही है और एनर्जी में है। आपके लव रिलेशन को भी लेकर के यहाँ पर बातें हो सकती हैं कि आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं कि रिलेशन टूटा हो, या फिर थर्ड पार्टी हो, या फिर आप किसी रिश्ते में नहीं जा रहे हैं। आप बहुत सोच समझ कर आगे चलते हैं। जिनका शादी नहीं हुआ उन लोगों के लिए, और जिनका शादी हो गया उनके लिए भी यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि उन आपके लव रिलेशन की, मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, अच्छे दोस्त के, फ्रेंड्स के हो सकते हैं, जहाँ पे लोगों को लगता है कि यस, इनका जो सोच है वो अपने काम की ओर, अपनी फैमिली की ओर, अपनी लाइफ की ओर है, और ये किसी भी उसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपको बहुत ज़िम्मेदार माना जाता है। चीज़ों को आप देखने की, समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ऐसा लगता है लोगों को कि आपका ये हिम्मत और साहस, और ये इंसान आसानी से गलत निर्णय नहीं लेते हैं। ये ऐसे काम करते हैं, ऐसे निर्णय लेते हैं जहाँ पर सबका भला होता है, सबके साथ न्याय होता है, जस्टिस होता है, सबके फीलिंग्स को ध्यान में रखा जाता है। और ये पावर या एनर्जी आपके अंदर है गाइस। कूट कूट करके भरी, बहुत एनर्जेटिक है आप लोग, बहुत पावरफुल है, बहुत आप पास्ट लाइफ से भी चीज़ों को अपने, कहते हैं ना कि एक कुछ ना कुछ तो यूनिक और ख़ास है। आपके अंदर वो यूनिकनेस है जहाँ लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, फिर चर्चाएं भी करते हैं। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी खुद की केयर नहीं करते, पर दूसरों की बहुत केयर करते हैं, बहुत समझते हैं, दूसरों को बहुत हील करते हैं। ये बंदी हील भी कर रही है, बंदा या बंदी हील भी कर रहा है, ये समझ कर। मतलब किसी एक जानवर को भी आप सोचिए, जब ये किसी जानवर के साथ, ठीक है, इतने प्यार से उसके नज़दीक जा कर के, उसकी समझ करके और उसको कंट्रोल कर रही है, उससे बातें कर रही है, हाँ, तो ये इंसान के साथ क्या ना कितने अच्छे से इस तरीके से उनको ट्रीट करते होंगे, उनकी भावनाओं को समझते होंगे, है ना। ये चीज़ें लोगों के उसमें बात हो रही कि नहीं, ये तो इनके अंदर खासियत है। और आपको लोग जो समझने वाले हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं गाइस, बहुत लोग। लेकिन ये लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, उनमें आपकी जो चर्चा निकल के आ रही है वो यही कि कम लोग ही सही, पर बहुत सॉलिड एनर्जी के साथ, मतलब अब उनको पता चलने लगा। जिनको पता नहीं था ये उनको बता रहे हैं, आपके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, आपके साथ ऐसे जुड़े लोग हो सकते हैं जहाँ पर जिसको दो दो कार्ड्स हैं, और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रही है, थर्ड पार्टी ने आपके साथ क्या किया है ये लोगों को पता चल गया, और आप किस तरीके से आपने उनसे अपने को बचाया है, या फिर उनकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, या फिर आप उन लोगों के नज़दीक अब नहीं जाना चाहते, नहीं जा रहे। ये कुछ लोगों को पता है, जो कि चारों ओर फैला दी है ये बात कि ये अब नहीं जुड़ने वाली, अभी ये उन लोगों से नहीं मिलने वाले। ये इस तरीके की चर्चा हो रही है, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि इस भटकाव में, इस भुलावे में कोई कितना भी प्यार से बोले, कोई कितना भी एक आपको अहमियत दे, लेकिन अब आप उन बातों में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि आपको बहुत लोग विश्वास करते, ट्रस्ट वर्दी आपको समझते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए, आपने कभी भी किसी के साथ, यहाँ पर देखिए कब की एनर्जी है, कभी भी किसी के साथ आपने न गलत किया है, न गलत होने दिया है ना। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। हाँ, यहाँ ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों को आपके साथ हो सकता है घुमा कर आपकी लाइफ में परिवर्तन या चेंज लाने की कोशिश की होगी, या फिर किसी ने झूठ बोला होगा, या बातें, ये आपकी एनर्जी में अभी भी चल रही है कि आपसे कोई झूठ बोल रहा है, आपसे कोई बातें छुपा रहा, कोई आपसे आपके भीतर घात करना, या फिर जैसे कुछ लोगों का इकट्ठा हो जाना और फिर आपको अकेले में छोड़ देना,
कि दूसरा लोग आपको यहाँ पर गलत समझेंगे। इस तरीके से आप पर शक करना, डाउट करना कि आप गलत हैं, आपको चोर भी बनाया गया होगा, आपको झूठा भी साबित किया गया होगा, आपकी चीज़ें भी ली गई हैं, आपकी जगह से चीज़ों को भी हटाया गया है, आपको कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से दूसरों के सामने छोड़ देना, मतलब गलत इमेज के साथ छोड़ देना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, आप बहुत क्लेवर हैं, आप बहुत एनर्जेटिक है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, लोगों को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों को बखूबी बोलते हैं। अब लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि पहले शायद ना समझ पाए थे और साथ नहीं दिया था, कुछ गलत लोगों के भड़काने पर या गलत लोगों ने आपसे उनको दूर किया था, या वो खुद ही नहीं आपके सामने आए, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाज़ जब डूब रहा होता है तो फिर कोई नहीं आता है साथ में, है ना, चूहे भी इधर उधर भागने लगते हैं। तो बस वही था कि अब ये वही लोग हैं जो अब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, अब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाओं में ये सारी आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। कल तक हो सकता है कि लोगों को ऐसा फील होता था कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से फंसे हुए हो, शायद इन चीज़ों से बाहर कभी ना निकल सके, ऐसी फीलिंग लोगों के मन में थी। लोगों को ऐसा लगता था कि आप स्टक हो चुके हैं, अब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते हैं, है ना। तो जब आपकी लाइफ आज की देख रहे हैं, आपको इतना एक्टिव देख रहे हैं, आपको काम करते देख रहे हैं, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपको आगे जाते हुए देख रहे हैं, आपके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कहते हैं ना कि मैजिशियन की जो एनर्जी होती है वो एकदम से नहीं आ जाती है। ये पावर, ये एनर्जी आप सभी के अंदर है। आपको अपनी पावर की, अपनी शक्तियों की, अपनी अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको समझना होगा, उस पर यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा। इसलिए क्योंकि आप सब ये है, क्योंकि आज लोग मजबूर हो गए हैं कि आपकी ओर देखें, आपकी अच्छाई की ओर देखें। ऐसे लोग जिन्होंने कल तक आपकी बुराइयां की थी, आपसे कट किया था, आपको कटवाया था, आपके पीछे बहुत सारी बातें की थी, जहां आप अकेले पड़ गए थे और रोते थे और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस भी किया था, इन चीज़ों को कोई नहीं समझता था, सिर्फ़ और सिर्फ आप अकेले में समझते थे। और अब कहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई थी कि सबसे आपने, जैसे होता है ना, अपना दायरा बंद कर देना, ख़त्म कर देना चीज़ों को, क्योंकि लोग यही चाहते थे, जिन लोगों ने आपके साथ किया या किसी काम में या किसी जगह में आप थे, तो इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, तो ये जो पावर, ये एनर्जी होती है, अब आपके पास वो पावर पहले नहीं थी, वो एनर्जी नहीं थी। ठीक है, अब आपके पास सब ये खुद आपने गेन की है, खुद आपके पास है, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पास कप की एनर्जी, आपके पास वॉन्ड की एनर्जी है, आपके पास एयर एलिमेंट, सारी एनर्जी, सारी चीज़ें हैं। तो अर्थ की एनर्जी, कौन सी एनर्जी नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसे ही नहीं आती है, बहुत बैलेंसिंग के बाद आती है, बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस इंसान अपने लेता जाता है, सीखता जाता है और आगे चलता जाता है ना। आप पास्ट लाइफ से एक ऐसी सोल है जो बहुत कुछ सीख कर आई थी और यहाँ पर उसको, कहते ना, चाबी आप लेकर के आए थे, बस ताला खोलना था। तो वो की जो थी वो आपके पास थी, और इस टाइम पर, इस लाइफ टाइम पर आपने अपने अर्थ के ऊपर जब आप आए तो इन चीज़ों के बारे में खुद सीखा। आप, बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपकी चर्चाओं में कि आप जैसा सोचते हैं कि मेरे साथ ही इतनी परेशानियां या दिक्कतें क्योंकि आप एकदम अलग हैं, अनोखे हैं, लोगों से हटकर हैं। ठीक है, ये वही लोग हैं जो आज आपको, कल तक हो सकता है खिड़की के दरवाज़ों से छुप कर देखते रहे हो आपकी परेशानियों को, लेकिन आज ये सामने से होकर के आपस में बात करते हैं। ये लोग आपकी इन चीज़ों को, इन बातों को बहुत ध्यान देते हैं, है ना।
आप सबके प्रति बहुत विनम्र रहते हैं, ये लोगों को पता है। बहुत विनम्रता से बात करते, बहुत प्यार से अपनेपन से बात करते, और किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानते, ना ही दुश्मन समझते, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको खलनायक भी साबित कर दिया हो गया हो, बुरा साबित कर दिया हो गया हो, कि सबके दुश्मन आप बने हो, सबको शत्रुता से देखते हैं, सबके लिए बुरा सोचते हैं, सबकी बुराई करते हैं, सबके लिए। लेकिन आपने तो ये सारी चीज़ें कभी की ही नहीं, आपको तो पता भी नहीं था कि आपके लिए बोला क्या जा रहा है, आपको किस तरीके से लोगों के सामने पिक्चर दिखाई जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं अब लोगों को समझ में आ रही है कि आपका तो कोई दुश्मन भी नहीं, आप तो दुश्मन का भी बुरा नहीं समझते। रास्ता बदल देंगे, उससे मतलब नहीं रखेंगे, भगवान के हाथ में छोड़ देंगे, उसके कर्मा पर छोड़ देंगे, लेकिन आप उनसे उलझेंगे नहीं। ठीक है, आप किसी की बुराई करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में, ऑक्यूपेशन में या चीज़ों पर ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं, या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनको आपसे ज़्यादा एक टाइम पर प्रॉब्लम रही हो। कोई बंदी है यहाँ पर दिखाई दे रहा, तो उनकी भी एनर्जी आती है कि भाई ये किसी की भी बुराई नहीं करते। वो टाइम पर भी कि आपके सामने जब चीज़ें आई होंगी तो आपको बुरा लगा होगा, ख़राब लगा होगा, लेकिन आपने उनका बुरा नहीं किया और उनकी बुराइयां नहीं की। ठीक है, जैसे भूल जाते हैं आप, क्षमा कर देते, माफ़ कर देते कि जाने दीजिए, या फिर टाइम के हिसाब से आप बुरा लगता है लेकिन आप भूल जाते हैं कि हाँ ये भी हुआ था। क्यों? क्योंकि नई चीज़ें आपके सामने आ रही होती है, जो यूनिक सोल होती है, जो ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको जब टीच किया करवाया जाता है या चीज़ें सामने लाई जाती हैं, तो इस तरह के लोग और इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो चर्चा हो रही है, ये वही लोग हैं जो कि आपके सामने ना करें, लेकिन ये दूसरों से चर्चा कर रहे हैं, और ये आपको आज नहीं तो कल पता चलेगा, सुनने भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक कहते हैं ना, ये आपका लाइफ लेसन है, ये आपकी सोल ग्रोथ है, जो कि इस रूप में यहाँ पर आ रही है। टावर मूवमेंट बहुत सी लोगों की लाइफ में आए हैं, तो परेशान नहीं होना, उसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं, आपके रिलेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं, आपके दुख और कष्टों के बारे में भी बात कर रहे हैं, आपके ये पोजीशन जो आपने अपने आप ली है ना, कि आपको बहुत से लोग हो सकता है बोलते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा वैसे, लेकिन आप अंदर से बहुत बहुत ही अच्छे हैं। तो ये इसीलिए सोल ग्रोथ के लिए ही ये सारी चीज़ें आपके साथ, ये यहाँ पर आप ये सीख कर आए हैं, ये सीख कर के आए, और इस पावर के साथ है, यहीं पर आपने सारी चीज़ों को फिर से कहते हैं ना अपने अंदर लिया। एनर्जी थी, पावर थी, लेकिन उनको खोला, है ना, अनलॉक किया। तो ये आपका एक बहुत बड़ी लर्निंग थी जो आपको पावर देती है, जो जहाँ पर इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके अंदर ऐसी अदृश्य शक्तियाँ, पावर है, जहाँ आप अपने मन से सोच कर, अपनी एनर्जी से, अपने कर्मा से, अपने व्यवहार से सारी चीज़ों को आज नहीं तो कल पा लेंगे, और नेम फेम भी मिलेगा। चीज़ों अपने हिसाबों से आप जमाना सीखते ही, देखिए एक के बाद एक चीज़ें जमा कर रखी हुई है। तो मतलब धीरे 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 चीज़ों को आप पाना चाहते हैं। आपके कुछ सपने हैं जिनको सपनों को पूरा करने के लिए हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो, कुछ ऐसी रिचुअल्स की हों, कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो आपने किया हो, कुछ प्रार्थनाएं की हैं, कुछ प्रेयर्स की हैं, ईश्वर से मांगा है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने किया है, वो चाहे वो पानी के माध्यम से किसी भी तरीके से हो, या फिर आपने अपनी एनर्जी से अपनी थॉट्स से सामने वाले को विजुलाइज करके अपने हिसाब से चीज़ों को अपनी लाइफ में होते हुए देखा है। ठीक है, यहाँ लोग ये भी बात करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज और परिवर्तन आया, आपको बदलते हुए देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इसका नेचर ही नहीं बदला है, इसका रंग रूप भी बदल गया मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने आप में सेल्फ लव करते हैं। ये हर किसी को तो नहीं पता सेल्फ लव क्या होता है, क्यों किया जाता है। जब मन होता है इंसान अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, लेकिन आप जो है ऐसे लोग हैं जहां आप सेल्फ लव करना जानते हैं और किस लिए कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पर वर्क करना जानते हो, किस लिए कर रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं आप। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपका एक
लोगों को बड़ा वो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, जो इतना अंदाज इनका बदल गया है, इनका क्या बोले कि ये किस तरीके से परिवर्तन और चेंज को देख रहे हैं, जो लोग की चर्चाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो टाइम पर भी आपको देखा है जब आप ऐसे उसमें रहे होंगे कि ये लोग आपके सामने ऊपर रहे होंगे, या ये आपसे बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पर ये आपको हो सकता है कि ठीक है एक नॉर्मल समझाओ या कुछ भी ना समझा हो, ऐसी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने पर और बात करने पर, चर्चाएं करने पर मजबूर कर रही। कुछ लोग तो आपको देखो सर्च करते देखते हैं, कहीं भी हैं, अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं, किसी की फ़ोटो में है, किसी की वीडियो में है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, कहीं भी हैं अगर आप, तो ये देखिए आपके बारे में पूरा नज़र रखते हैं कि आप किस तरीके से, कहाँ हैं, कैसे है, क्या है, किस, ये सारी चीज़ें हैं। आपके लिए ये भी बात की जाती है गाइज़ कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में नए नए चेंज और परिवर्तन है, एक नया गेट, एक नया द्वार, नई चीज़ें आपको मिल रही हैं, खुल गया। जैसे ईश्वर आपके रास्ते में ना कदम दर कदम नए नए रास्ते ला करके खड़ा कर रहा है, नए नए सुनहरे मौके ला करके खड़ा कर रहा है, ऐसा लोगों को फील होता है। ठीक है, और इसकी भी वो बातें करते हैं, आपको स्पिरिचुअल समझते हैं, धार्मिक समझते हैं, आप में से कुछ लोगों को बहुत अच्छा सा हृदय समझते हैं। तो यस, उनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी इन पावर जो एनर्जी है वो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको, कहते हैं ना, ये देखिए अकेले इस उसमें जा रही है, ये बंदी अकेले ही जा रही है, नंगे पैर, देखिए पैरों में चप्पल जूते कुछ भी नहीं है ना, और यहाँ कुछ नहीं, खाली है, लाइट ही लाइट है, 7 कलर्स से यहाँ पे इस गेट के अंदर जा रही है। गेट आपके लिए ओपन हुआ है, खुला है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक नए तरीके का परिवर्तन, चेंज आया है। ठीक है, जो लोग आपको स्पिरिचुअल समझते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि गिफ्ट ईश्वर के द्वारा आपकी लाइफ में परिवर्तन लाया जा रहा है, या चेंज लाया गया, या आपने ईश्वर से मांगा है, या फिर उनके माध्यम से चीज़ें आपको मिली हैं, है ना। हीलिंग का ऐसा है कि लोगों को फिज़िकली ऐसी एनर्जी आपकी फील होती है कि जहाँ दूसरे लोग जब आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, या फिर आपको देखते हैं, तो फिज़िकली और इमोशनली दोनों तरह की हीलिंग होती है उनकी। लोगों को आप हील कर पाते हो। अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर आपने किसी को ऐसे देखा, ठीक है, तो वो हील होने लगते। वो उस जगह में खड़ा हुआ इंसान जो बहुत ज़्यादा किसी ट्रॉमा में हो, किसी निगेटिविटी में हो, किसी परेशानी में हो, किसी दुख में हो, किसी भी दर्द में हो, वो चीज़ें हील होने लगती हैं। उस वक्त के लिए वो चीज़ें उसको फील होता है कि यस, तो वो आपको, कहते हैं ना, आपकी एनर्जी से जुड़ा रहना, या बहुत चीज़ें ऐसी है कि दूर से भी आप कहीं ना कहीं लोगों को हील कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर वो पावर है, ये चर्चा का विषय है, और ये लोग आपके बारे में जानते भी हैं कि आपकी सोच जो है, आपके विचार जो है, आपका जो कर्मा है, वो बहुत ठंडक देता है लोगों को, बहुत रास्ता दिखाता है, बहुत सीखने का मौका देता है, और बहुत से लोगों ने सीखा भी है, बहुत से लोगों ने उन रास्तों में चलना शुरू भी किया है। तो आपको देखकर बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो यहाँ पर फील होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक ये भी है कि ये जो बंदी है, ये जो बंदी है ना, ये आपके लिए, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में इन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हो, पैसे ज़्यादा खर्च किए हों, या फिर चलिए पैसे को भी हटा दीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ को भी ख़राब किया हो। ठीक है, इमोशनली भी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्रिएटिवली भी दिखाई दे रही है, पैशन भी दिखाई जा रहा है, रेड कलर भी है, और यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो कई तरीके से जैसे होता है ना कि आपको ख़राब करना, बेकार करना, या निगेटिव एनर्जी भेजना, कर्ज करना, या परेशान करना, ये चीज़ें भी हुई है। और ये बड़े स्तर पर हुई है, जैसे आपके ये सब जगह बुराइयां करना, बोलना, आपके पीठ पीछे लोगों को इकट्ठा करना, दूर के लोगों के पास जाकर आपके बारे में बताना। तो ये लोग इस विषय में भी चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने इनके लिए तो ऐसा किया था और ऐसा बोला था।
पर आपके द्वारा ऐसा कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ जो कि इनके खिलाफ़ हो या इनकी खिलाफत में आप गए हैं। इनके अगेंस्ट आपने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही किसी तरीके की कोई बात बोली है ना। आप ऐसी सोल है, लोगों को फील होता है, समझ में आता है, जो चर्चा का विषय बना है, जो दूर से आपको देखते हैं, जो ज़्यादा आपका नहीं भी संबंध है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत एक ऐसी सोल है जहाँ पर हाँ, मतलब ईश्वर से आप ना कुछ ही सेकंड में जुड़ जाते होंगे, कुछ ही पल में जुड़ जाते होंगे। आपके लिए भक्ति का मायने वो नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े आडंबर करें, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, फिर कैसे इन चीज़ों को इतना अट्रैक्ट कर पाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ जो है उनको लगता है कि बहुत सारी जैसे आप स्टार फैमिली से हैं, स्टार फैमिली का होने का मतलब ही ये रहता है कि ऐसे बंदे या बंदी जो बहुत अलग होते हैं, अनोखे होते हैं और चीज़ों को अलग तरीके से भी देखते हैं। आप नए नए ट्रेंड सेट करते हैं, आप नई नई चीज़ों को खंगालते हैं, आप नए नए विषयों पर बात करते हैं, लोगों को नया विज़न देते हैं, नए तरीके से डिसीज़न लेने का रास्ता देते हैं, आप नई बातें बताते हैं। ठीक है, जो ओल्ड पैटर्न्स पर पड़ी हुई चीज़ें रहती, सड़ रही होती, ख़राब हो रही होती है, आप उन लोगों में से हैं जो अपनी फैमिली में या अपने सोसाइटी में या अपने घर में कहीं भी, आप अपने ऑफिस में, बिजनेस प्लेस में कहीं आपने ऐसी पुरानी रीतियों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को ख़त्म किया होगा जो लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन उससे बहुत लोगों का लाभ होना, हित होना, और उसके ख़त्म होने से किसी को कुछ फ़ायदा, बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके ख़त्म होने से किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, नया हुआ, सब कुछ मिलना पाना, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो ऐसा लोगों को लगता है कि इनका नज़रिया अलग, इनके पर्सपेक्टिव, इनकी चीज़ें, इनका एक्शन जो रहता है ना वो सही काम पर रहता है, सही बातों पर रहता है और उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलता है। ये चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि लोगों ने आपको एक नहीं कई निर्णय को लेते हुए देखा है, या दूसरों को आपने कुछ ऐसी बातें बोली है जो दूसरों ने सुनी और उनकी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है। फेलियर आपकी लाइफ का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। आप फेल होने के बाद भी आप खड़ा होना पसंद करते हैं, उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं। आपको किसी भी काम का कोई बर्डन हो, कितना भी हो, लेकिन आप फील नहीं होने देते, ये आपकी तारीफ़ की जाती है। घर में काम कर रहे, बाहर काम कर रहे, कितना भी कर रहे, आप उसमें डूब जाते हैं, आप उसमें डूब जाते हैं, आप पूरी तरीके से उसको करना पसंद करते हैं और बहुत तरीके से करना पसंद करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत अच्छे से निभाते हैं। हार्ड वर्क आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, नहीं भी करते हैं, आपको पसंद नहीं है तो भी आपको कहते हैं ना, जैसे कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल जाती, कोई इंस्पायर कर देता, किसी की बात लग जाती कि आप उस चीज़ पर करने लगते हैं, उसको सोचने लगते हैं। तो लोगों को यही चर्चा का विषय है और इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, है ना। ऐसी भी लोग बात करते हैं कि आपके बारे में लोग जैसे बात चर्चा करते हैं तो उनको लगता है कि यार इसके बारे में कुछ भी अनुमान लगाना या कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा बेकार सा है, मतलब बड़ा छोटी सी बात होगी, क्योंकि इनकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ये करते हैं, ये सोचती हैं, या करते हैं, या सोचते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और क्योंकि सामने वाला जानता है, ये लोग जानते हैं कि गलत अनुमान लगाए, इन लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके बारे में गलत अनुमान लगा के रखा था। तो उनको पता है कि गलत अनुमान लगाया तो यानी उल्टा पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, बातें उल्टी निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अब इनके सामने आपका जो एक आपकी चीज़ें सामने आ रही हैं निकल कर, जो ये लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये लोग आपस में भी चर्चा करते कि हाँ यार ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपका हो सकता है आप में से कपल रहे हो, शादी हुई हो, है ना, तो शादी के पहले आप शायद अपनी नज़रों को बहुत चारों तरफ कहते हैं ना कि बहुत उससे रहते रहे होंगे कि हाँ अवेयर रहना, बहुत सोच समझ करके चलना। लेकिन शादी होने के बाद जैसे होता है कि आप ढल गए हैं उस
चीज़ पर, उस माहौल पर ओढ़ लेना, समेट लेना, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ें हो, सबको मतलब कहते हैं ना, शादी के बाद आपने जैसे एक आंख बंद कर ली हो, थोड़ी सी बंद कर लेना, वही चीज़ होती है। एडजस्टमेंट का एक तरीका होता है। तो लोग ये भी जानते हैं कि आपके अंदर वो कला है, वो चीज़ है, वो आपने किया है, जो फितरत में आप नहीं थे, जो आपकी फितरत में नहीं थी, है ना। तो आप ऐसे थे और आज आपने आफ्टर मैरिज सारी चीज़ों को आपने कहते हैं ना कि हाँ ले लिया अपने ऊपर। अब वो उस तरीके का एक ब्रॉड माइंडेड जो अपने आप को बोल करके चलते थे, बड़ी आंखें नज़रें करके चलते थे, ठीक है, आज आपने कुछ चीज़ों को अपने में समा लिया। अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आपने नज़रें बंद कर ली, थोड़ी सी आंखें मूंद ली, ढक ली। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट तभी होता है, तभी आपकी सोशल लाइफ चलती है, तभी आपकी फैमिली लाइफ चलती है। अगर आप सोचें कि सारी ज़िंदगी आप सिपाही बनकर रहेंगे, सारी ज़िंदगी आप पुलिसमैन बनकर रहेंगे, तो नहीं हो सकता ना। वो तो रूल्स रेगुलेशन के लिए ये चीज़ें होती हैं कि भाई इनको देखना पड़ता है ना। लेकिन कहीं एडजस्ट करना होगा। तो क्या आप कितने घंटे रह सकते हैं पाबंदियों में, कानून के अंदर, कानून के दायरे में? ऐसा कानून कोई पसंद नहीं करता। तो लोग इसके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और आपके बारे में वो जानते भी हैं, है ना। वो टाइम भी उन्होंने देखा है कि जैसे आप हो सकता है आपके पेरेंट्स ने किया हो कि सब कुछ होती हुई भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए, या आप कर रहे हो कि सब कुछ होती हुई भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ी कमी या भाव, या फिर उनको सच्चाई दिखलाना। जैसे होता है ना कि जब किसी को ठंडे पानी में जब तक कोई उतरता नहीं है, उसको पता नहीं चलता कि कितना ठंडा है, ठीक है। तो जाना होगा, देखना होगा, उंगली डालनी होगी। जब आप जाएंगे, देखेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कितना कोई भी चीज़ ठंडा या गर्म है। तो आपके पेरेंट्स ने किया हो या आपने कर रहे हो कि सच्चाई, रियलिटी दिखाना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जितने रियल है वो उतनी रियलिटी ये सबके साथ लेकर के चलते हैं। उसमें कुछ बनावट नहीं रहता है, कुछ चीज़ों को एहसास कराना, बताना, ठीक है, सच्चाई के साथ चलना। सच्चाइयों को बहुत लोग आँख बंद करके चलते हैं। क्यों नहीं? आँख बंद करके नहीं, आप एडजस्ट करने के लिए आँख बंद कर सकते हैं, थोड़ी सी आँखें मूंद सकते हैं, थोड़ा सा ढक सकते हैं, है ना, लेकिन आँख बंद करके नहीं चल सकते। तो आपके विषय में ये भी चर्चा होती है कि जैसे ऐसा लोगों को लगता है कि आपने अपनी एक कार्ड और किधर गया, ये है, ठीक है। इनको अगर आप देखेंगे, हम इसको बीच में रखते हैं, इसके साथ रखते हैं, तो बहुत सारी बातें आ जाए। तो अगर आप अपनी चीज़ों को देखें तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना अपनी ज़िंदगी का मकसद, जैसे कि सबके साथ तो आप रहते हैं भाइयों की तरह, या मिलकर रहना बहनों की तरह, अच्छे, मतलब हर किसी के साथ, बाहर हो, घर के अंदर हो, कहीं भी हो, आपका जगह हो, जहाँ भी आप आते जाते हो, सबके साथ रहते हो। लेकिन काम आप ऐसे करते हैं कि अजनबियों की तरह, अजनबी बन कर के कि भाई ठीक है, आपको ज़रूरत है तो आपके लिए जान हाजिर, मतलब आपके हेल्प के लिए हम खड़े हैं, नहीं तो आप अपना काम कर रहे हैं, हम अजनबी ही हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत बताती है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सॉलिड और बहुत जस्टिस आता हुआ दिखाई देता है। जैसे आपकी लाइफ में जस्टिस हुआ है, कुछ ना कुछ न्याय हुआ है, लोगों ने देखा है, वो भी चर्चा का विषय है। आपकी पावर भी चर्चा का विषय है, आपकी शक्ति जो आपने अपना जॉब, बिजनेस, काम, घर, फैमिली जैसे भी बनाया है, जैसे भी लेके चल रहा है, जैसे भी खड़ा किया, उसकी भी चर्चा ये लोग कर रहे हैं, है ना। उसके विषय में भी बहुत ज़्यादा ये बातें करते हैं। यस, आपकी चर्चा में इतना कुछ है गाइस, है तो बहुत सारी, बहुत छोटी बड़ी एनर्जीज़ हैं जिनको हम लोग, ये देखिए, आप में से हो सकता है किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ ऐसी चल रही हो, उसके विषय में भी लोग यहाँ पर बात करते नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ के बारे में, हस्बैंड वाइफ के नेचर के बारे में, कि इस तरीके से लाइफ है, आप कैसे अपने पार्टनर को कैसे आप
समझते हैं, कितना अच्छा मिल कर के चलते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं। हो सकता है कि दोनों का नेचर अलग हो, दोनों की लाइफ स्टाइल अलग हो, दोनों का रहन सहन अलग हो, दोनों का खान पान अलग हो, तो भी जो जानते हैं, जो पहचानते हैं, जिन्होंने देखा है, समझते हैं, तो वो बोलते हैं, है ना, वो चर्चा करते हैं कि देखिए बिल्कुल एकदम अलग इंसान, दो लोग जो अलग अलग हैं, अलग सोच के हैं, अलग तरह से लाइफ स्टाइल है उनकी, फिर भी वो कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितना अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कितने अच्छे से एक दूसरे को समझ कर चलते हैं। जिनका कोर्ट केस चल रहा है तो उनके विषय में भी ये बात चलती है कि आपके लिए ही लोग दुआएं मांगते हैं कि इनके साथ जस्टिस होना चाहिए, है ना, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का, हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर आपके किसी काम से संबंधित कोई केस है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ, तो जस्टिस ऊपर वाले करना चाहिए। वो आपसे कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके नेचर से बहुत ज़्यादा जितना समझते हैं लोग, उनको ऐसा लगता है ना। तो ये थी आज की रीडिंग।